हेलो स्टूडेंट्स, ये प्रैक्टिस सेट 27 का सेकंड पार्ट है। जो फर्स्ट पार्ट है हमने इससे पहले वीडियो में देखा है। ओके, सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन। यहाँ पे इक्वेशन दिया है y माइनस 5 इक्वल टू 1। ये इक्वेशन दिया है, इसको सॉल्व करना है। अभी ये इक्वेशन सॉल्व करते टाइम हम इक्वेशन के बाद में जो स्टेप्स है उस स्टेप्स को सॉल्व करते टाइम हम क्या करते हैं, देखो अभी। तो यहाँ पे देखो, ऊपर के इक्वेशन के और उसके नीचे जो स्टेप्स है उन दोनों में क्या चेंज दिख रहा है आपको। यहाँ पे y माइनस 5, यहाँ पे भी y माइनस 5 है, यहाँ पे प्लस 5 नहीं है, यहाँ पे लिखा है हमने। ओके, ये बाद में इक्वल का साइन है, इक्वल का लिखा है, 1 है, 1 लिखा है, प्लस 5 यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे भी प्लस 5 यहाँ पे लिखा है। ओके, दोनों साइड में प्लस 5 हमने क्या कर दिया है, ऐड कर दिया है। एडिंग 5 ऑन बोथ साइड। ऐसा क्यों किया है, 5 ही क्यों ऐड कर दिया है, क्योंकि हमें वही नंबर यहाँ पे लिखना होता है। हम ऐड भी कर सकते हैं, सब्सट्रैक्ट भी कर सकते हैं। यहाँ पे सब्सट्रैक्शन y के साथ जो 5 है वो सब्सट्रैक्शन की फॉर्म में है। जो नंबर हम लिखेंगे उसको हम एडिशन के फॉर्म में लिखना होगा। और कौन सा नंबर लिखना होगा, जो y के साथ है वही नंबर लिखना होगा। सिर्फ उसका क्या चेंज होना चाहिए, साइन चेंज होना चाहिए। सो माइनस का अपोजिट साइन जो है वो लिखना होता है। सो माइनस का अपोजिट प्लस लिखा और y के साथ जो वेरिएबल है वही लिखा। ओके, और इक्वल साइन के लेफ्ट साइड में हमने प्लस 5 ऐड कर दिया है। सो राइट साइड में भी हमें प्लस 5 ही ऐड करना होगा। ओके, ये है हमारी फर्स्ट स्टेप्स। ये इक्वेशन ये फर्स्ट स्टेप्स है। अभी ये स्टेप सॉल्व करनी है हमें। तो ये स्टेप सॉल्व करते टाइम देखो, यहाँ पे -5 +5, -5 और +5 क्या होते हैं, कैंसिल होते हैं। अगर कैंसिल नहीं होते, उसका हमने एडिशन की, सो इसको सॉल्व कर दिया तो हमारा आंसर 0 ही आता है। कैसा 0 आता है आपको दिखा देती हूँ, सॉल्व करके बताती हूँ। सो देखो यहाँ पे -5 +5। सो ये माइनस है, ये प्लस है, माइनस प्लस क्या होते हैं, माइनस प्लस माइनस होते हैं। डिफरेंट वेरिएबल कोई भी दो नंबर है, उनको उनके साइन अपोजिट है, नंबर है वो नंबर सेम है, उनके साइन अपोजिट है, नंबर सेम है, उनके साइन अपोजिट है। सो हम क्या करते हैं, प्लस माइनस बन जाता है माइनस, यानी कि दोनों की क्या करनी पड़ेगी, माइनस। 5 - 5 किया तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। सो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा हमारा, 0। ओके, नंबर सेम है, सिर्फ उनका दोनों का साइन क्या है, अपोजिट है, तब उनकी वैल्यू क्या आ जाती है, 0। तो यहाँ पे हमारी y - 0 वैल्यू आ जाएगी। ओके, y - 0। सो y - 0 इक्वल टू 1 + 5। यहाँ पे लिखती हूँ y - 0 इक्वल टू 5। y में से हमने 0 माइनस किया तो y ही रहेगा। ओके, सो यहाँ पे इसलिए क्या कर दिया है, y इक्वल टू 5 कर दिया है। आया समझ में, ये y इक्वल टू 6, सॉरी y - 0 इक्वल टू 1 + 5 करना है ना। सो यहाँ पे 6 आ जाएगा। ओके, y - 0 इक्वल टू 6। सो y इक्वल टू क्या आ गया, 6 आ गया। आया समझ में। अभी इक्वेशन नंबर सेकेंड क्या है, 8 इक्वल टू t + 5। t क्या है, यहाँ पे वेरिएबल है। t के साथ कौन सा नंबर है, 5। सो वही नंबर हमें यहाँ पे लिखना होगा। सिर्फ क्या चेंज होना चाहिए, यहाँ पे +5 है, सो हम -5 क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे। सो -5 दोनों साइड से हम क्या करेंगे, सब्सट्रैक्ट करेंगे। आया समझ में। यहाँ पे वेरिएबल के साथ -5 था, हमने बोथ साइड में +5 ऐड कर दिया। यहाँ पे वेरिएबल के साथ +5 है, हम क्या करेंगे, -5 क्या करेंगे, बोथ साइड में सब्सट्रैक्ट करेंगे। सो यहाँ पे देखो, ये फर्स्ट साइड है 8, यहाँ पे ऐसे ही लिखा, -5 किया, और ये दूसरी साइड है 8 + 5 -5, दोनों साइड में क्या कर दिया, -5 सब्सट्रैक्ट कर दिया। सो 8 - 5 किया तो क्या आ जाएगा, 3। और ये दो नंबर सेम नंबर है, दोनों का साइन अपोजिट है, उसकी वैल्यू क्या आती है, 0 आती है। सो यहाँ पे हमने t + 0 लिखा तो कोई चेंज आएगा क्या, नहीं, इसलिए मैंने यहाँ पे कुछ नहीं लिखा था। ओके, सो t + 0 मीन्स वॉट, t + 0 मीन्स वॉट, t ही आएगा। सो 3 इक्वल टू क्या आ गया, t। सो t इक्वल टू 3, 3 इक्वल टू t मीन्स वॉट, t इक्वल टू 3। सो यहाँ पे t इक्वल टू 3, t की वैल्यू क्या आ गई, 3 आ गई। ओके, इक्वेशन नंबर 3 क्या है, 4x इक्वल टू 52। 4x इक्वल टू 52 मीन्स वॉट, ये 4 इसके साथ कौन से ये वेरिएबल, सॉरी 4 × x होता है। यहाँ पे क्या होता है, 4 × x। सो यहाँ पे देखो 4 जो है x के साथ मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में है।
ओके। 4 जो है एक्स के साथ मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में है, नंबर जो है वेरिएबल के साथ किसके फॉर्म में है, मल्टीप्लिकेशन में। जब हम स्टेप्स सॉल्व करेंगे तब हमें वही 4 लेना होगा, पर हमें डिवीजन के फॉर्म में लेना होगा। सो यहाँ पे देखो 4 से यहाँ पे डिवाइड किया, यहाँ पे भी 4 से डिवाइड कर लिया है। आया समझ में? वेरिएबल के साथ जो नंबर होता है वही नंबर हमें लेना होता है यहाँ पे सॉल्व करते टाइम, पर वह नंबर हमें उसकी अपोजिट ऑपरेशन से लेना होता है। अपोजिट ऑपरेशन से मीन्स व्हाट, यहाँ पे 4 इंटू एक्स, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन है, मल्टीप्लिकेशन का अपोजिट ऑपरेशन होता है डिवीजन। सो 4 लिया हमने, पर डिवीजन के ऑपरेशन में लिया। ओके, सो 4 इंटू एक्स डिवाइडेड 4, 52 डिवाइडेड बाई 4। सो यहाँ पे 4 यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, इन दोनों को कट कर दिया, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4। सो यहाँ पे सिर्फ क्या बचा, एक्स बचा। ओके, अभी 52 डिवाइड बाई 4 किया तो हमारा आंसर क्या आता है, 13। एक्स इक्वल टू 52 डिवाइड बाई 4 यहाँ पे लिखा, और 4 से मैंने क्या कर दिया, 52 को डिवाइड कर दिया तो 13 आ गया आंसर। ओके, सो एक्स इक्वल टू 13 ये वैल्यू आ गई। अभी हमारा 4 नंबर इक्वेशन है 19 इक्वल टू m माइनस 4। वेरिएबल के साथ कौन सा नंबर है, 4 नंबर है। हम जो नेक्स्ट स्टेप में जो 4 लेंगे वो किसके साथ, किसके ऑपरेशन में होगा, प्लस के ऑपरेशन में। माइनस का अपोजिट ऑपरेशन होता है प्लस, यानी कि हम क्या करेंगे इस स्टेप में, +4 एडिंग +4 ऑन बोथ साइड। तो यहाँ पे भी +4 ऐड कर दिया, यहाँ पे +4 ऐड कर दिया। ये फर्स्ट साइड में +4 ऐड कर दिया, ये सेकंड साइड में भी +4 ऐड कर दिया। सो ऐड करने के बाद हम सॉल्व करेंगे। सेम नंबर है, सिर्फ उसका साइन अपोजिट है। हमने सॉल्व करके देखा था, इसका आंसर आता है 0। सो m माइनस 0 यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, m माइनस 0। सो m माइनस 0 मीन्स व्हाट, m ही रहेगा। m में से 0 माइनस करना मीन्स व्हाट, कोई माइनस ही नहीं करना है। सो 19 + 4 कितना आ गया, 23। सो 23 इक्वल टू m आ गया। सो m की वैल्यू क्या है, 23। सो m इक्वल टू 23 यहाँ पे लिख दिया मैंने। आया समझ में? सो यहाँ पे देखो 5 नंबर इक्वेशन है, p डिवाइडेड बाय 4 इक्वल टू 9। p ये जो वेरिएबल है, p के साथ 4 जो है डिवीजन के फॉर्म में है। हमें दूसरा 4 जो लेना होगा वो मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में लेना होगा। हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई 4 ऑन बोथ साइड। सो यहाँ पे p बाय 4 इक्वल टू 4 इंटू 4 इक्वल टू 9 इंटू 4, मल्टीप्लाई 4 ऑन बोथ साइड। सो यहाँ पे क्या कर दिया, मल्टीप्लाई 4 ऑन बोथ साइड। सो यहाँ पे आपने क्या कर दिया है, ऐड 4 कर दिया है। सो लिखना होगा। सो ये मैंने आपको बताना भूल गई, पर ये आपने जो भी किया है यहाँ पे आपको लिखना होगा। ओके, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 4। सो यहाँ पे मल्टीप्लाई 4 ऑन बोथ साइड किया तो ये 4 और ये 4 कैंसिल हो जाएगा, यानी कि देखो यहाँ पे ऐसे कैंसिल हो गया, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4। यहाँ पे रहेगा ऐसे फी इक्वल टू 9 4 जा 36, p इक्वल टू क्या वैल्यू आ गई, 36। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, राइट द गिवन इंफॉर्मेशन एज एन इक्वेशन एंड फाइंड इट्स सॉल्यूशन। ही इंफॉर्मेशन है, ये इक्वेशन की फॉर्म में दी है। ये जो एग्जाम्पल दिया है ना, वर्ड एग्जाम्पल, तो वर्ड एग्जाम्पल में जो इन्फॉर्मेशन है वर्ड फॉर्म में दी है। इसको हमें क्या करना है, सॉल्यूशन के फॉर्म में लिख कर सॉल्व करना है। ओके, सो देखो, हरबा ओन सम शिप्स आफ्टर सेलिंग 34 ऑफ देम इन द मार्केट, शी स्टिल हैज़ 176 शिप्स। हाउ मैनी शिप्स डिड हरबा हैव फर्स्ट। सो यहाँ पे दिया क्या है, हरबा ओन सम शिप्स आफ्टर सेलिंग ऑफ 34 ऑफ देम इन द मार्केट। उसने सब शिप क्या की दे, ओन की है। सो ओन की में से शिप्स में से उसने क्या कर दी, 34 क्या कर दी, सेल कर दी, बेच दी। ओके, 34 क्या कर दी, बेच दी। अभी उसके पास कितनी शिप्स है, 176 शिप्स। हमें निकालना क्या है, उसके पास पहले कितनी शिप्स थी, कितनी शिप्स उसने ओन की थी, वो टोटल शिप कितनी ओन की वो निकालनी है। सो सॉल्व करते टाइम हम पहले क्या करेंगे, एट फर्स्ट लेट हरबा हैड एक्स शिप्स। कितनी शिप्स है हमें पता नहीं, हमने क्या कंसिडर की, एक्स शिप्स उसने क्या की है, ओन की है। अकॉर्डिंग टू गिवन इंफॉर्मेशन वी गेट, हमें इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग क्या मिला, उसके पास एक्स शिप्स थी,
उसमें से उसने क्या कर दी 34 सेल कर दी। अभी उसके पास है 176। ओके, ये हो गया इक्वेशन के फॉर्म में। अभी ये इक्वेशन सॉल्व करेंगे और एक्स की वैल्यू क्या आएगी हम निकाल लेंगे। सो एक्स की वैल्यू हमें निकालनी है। सो एक्स के साथ जो नंबर है -34 है, सो हमें क्या करना होगा, ऐड 34 ऑन बोथ साइड। सो इस साइड में और इस साइड में, बोथ साइड में हमने क्या कर दिया 34 ऐड कर दिया। -34 + 34 ये 0 हो गया। सो यहाँ पे एक्स रह गया, इक्वल साइन के लेफ्ट साइड में सिर्फ एक्स रह गया और इक्वल साइन के राइट साइड में हम इन दोनों की एडिशन करेंगे। सो एडिशन का आंसर क्या आया है 210। सो यहाँ पे देखो x = 176 + 34 वो हो गए 210। सो हरबा हैड 210 शीप एट फर्स्ट। उसने जितनी शिप्स ओन की है वो टोटल कितनी है 210। आया समझ में। सेकंड एग्जाम्पल है साक्षी प्रिपेयर्ड some jam at home and filled it in a bottle. After giving away 7 of the bottle to her friend, she still has 12 for herself. How many bottles had she made in all if she filled 250 grams of jam in each bottle? What was the total weight of the jam she made? यहाँ पे क्या कर दिया, यहाँ पे क्या किया है, साक्षी ने जाम प्रिपेयर किया है। जाम प्रिपेयर करने के बाद उसने क्या कर दी 7 बॉटल अपने फ्रेंड को दे दी और उसके पास कितनी बॉटल रह गई, उसके लिए 12 बॉटल रह गई। सो हर एक बॉटल कितनी ग्राम की है 250 ग्राम की है। और यहाँ पे निकालना क्या है हमें 250 ग्राम ऑफ जाम इन ईच ऑफ द बॉटल वॉज द टोटल, व्हाट वॉज द टोटल वेट ऑफ द जाम शी मेड। सो उसने जो जाम मेड किया उसका टोटल वेट कितना है ये हमें निकालना है। पर उससे पहले हमें क्या निकालना होगा, साक्षी ने टोटल कितनी जाम की बॉटल बनाई वो हमें निकालना होगा। सो हम क्या करते हैं, देखो आंसर लिखते टाइम हम लिखेंगे आंसर लेट द नंबर ऑफ द बॉटल मेड बाय साक्षी बी एक्स। साक्षी ने बॉटल कितनी जाम बॉटल बनाई ये हम एक्स कंसीडर करते हैं। सो यहाँ पे देखो अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन वी गेट x - 7 = 12। उसके पास x बॉटल थी जाम की, उसमें से उसने उसके फ्रेंड को दी 7 और उसके पास रह गई 12। ये इक्वेशन फॉर्म हो गया। अभी इस इक्वेशन में हम पहले क्या करेंगे x की वैल्यू निकालेंगे। x क्या है टोटल बॉटल उसने कितनी बनाई, टोटल नंबर ऑफ जाम बॉटल कितनी बनाई ये हमें x की वैल्यू में आ जाएगा। ओके, सो यहाँ पे x - 7 है तो हमें बोथ साइड में क्या करना होगा ऐड +7 ऑन बोथ साइड, क्योंकि यहाँ पे -7 है इसी हम क्या करेंगे ऐड +7 ऑन बोथ साइड। सो x - 7 + 7 = x - 7 लिखा +7 इस साइड में ऐड कर दिया, इस साइड में भी +7 ऐड कर दिया। सो +7 -7 +7 क्या हो गया 0, -7 +7 0 हो गया। सो x - 0 मीन्स वॉट, x में से 0 माइनस कर मीन्स कुछ माइनस नहीं करना। सो यहाँ पे x रह गया और इक्वल साइन के राइट साइड में क्या रह गया 12 + 7। 12 + 7 कितना हो गया 19। सो x इस साइड में और राइट साइड इक्वल साइन के राइट साइड में क्या है 19। सो x = वैल्यू कितनी आ गई 19। इन ईच बॉटल शी फिल 250 ग्राम ऑफ जाम्स। यहाँ पे जाम उसने क्या कर दिए है 250 ग्राम का कर दिए फिल कर दिए। साक्षी प्रिपेयर 19 बॉटल, उसने हर एक बॉटल, यहाँ पे कितनी बॉटल प्रिपेयर की हमें मिल गई 19 बॉटल उसने प्रिपेयर की है जाम की। हर एक बॉटल में कितना जाम भरा है उसने 250 ग्राम जाम भरा है। सो इन 19 बॉटल जाम फिल्ड, 19 बॉटल में हर एक बॉटल में 250 ग्राम जाम भर दिया है। सो 19 × 250 ग्राम किया, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन किया 19 × 250। सो इतना ग्राम जाम उसने बनाया है। ओके, 4750 ग्राम जाम उसने बनाया है। सो ये आ गया वेट ऑफ टोटल जाम का वेट आ गया। अभी देखो ये ग्राम में है, हमें इसको किलोग्राम में कन्वर्ट करना है। आपको आंसर ग्राम में किलोग्राम में भी पूछा जा सकता है, यहाँ पे सिर्फ वेट निकालने को बोला है, आप ग्राम में लिख सकते हो। पर यहाँ पे अगर ऐसा बोला होता कि कैलकुलेट द वेट ऑफ टोटल जाम इन किलोग्राम,
वेट ऑफ जैम इन किलोग्राम ऐसे बोला होता। सो जो ग्राम में जो वेट आया है उसको हम क्या करेंगे 1000 से डिवाइड करेंगे। अभी ये जो नंबर है उसको 1000 से डिवाइड कर दिया, ये हो गया किलोग्राम में कन्वर्ट। ओके, ये है किलोग्राम में कन्वर्जन। अभी ये है नंबर, इस नंबर को हम क्या बोलते हैं, इसको डेसिमल नंबर ने, डेसिमल नंबर में इसको कैसे बनाएंगे। सो ये नंबर ऐसा का ऐसा ही लिखेंगे और इसके जो न्यूमरेटर है, सॉरी इसका जो डिनोमिनेटर है, उस डिनोमिनेटर में कितने जीरो है 1 2 3, वो नंबर वैसे का वैसा ही लिखा। और 3 जीरो है इसलिए 3 डिजिट राइट साइड को छोड़कर उसके लेफ्ट साइड में हम डेसिमल पॉइंट देंगे। आया समझ में? इसको सॉल्व कैसे करेंगे, जिस भी नंबर का डिनोमिनेटर 1 और 0 के फॉर्म में है, ये 1 0 0 यानी कि 1 0 के फॉर्म में ही है डिनोमिनेटर, जिस भी नंबर का डिनोमिनेटर 1 0 0 के फॉर्म में है, उसका आंसर लिखते टाइम हम उसका जो न्यूमरेटर है वो लिखेंगे और उसमें हमें डेसिमल पॉइंट भी देना होगा। पर डेसिमल पॉइंट कहाँ पे देंगे, जितने डिनोमिनेटर में 0 है उतने डिजिट राइट साइड को छोड़कर उस 3, यहाँ पे 3 0 है इसलिए 3 डिजिट छोड़कर उसकी लेफ्ट साइड में हम क्या करेंगे डेसिमल पॉइंट देंगे। आया समझ में? सो ये है किलोग्राम में जाम का वेट। सो द टोटल वेट ऑफ द जाम शी मेड वॉज 4.750 किलोग्राम। सो आया समझ में? हम एग्जाम्पल कैसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे 1000 से क्यों डिवाइड किया है, क्योंकि 1000 ग्राम इक्वल टू 1 किलोग्राम होता है ना। 1000 ग्राम लिया तो 1 किलोग्राम होता है, इसीलिए ग्राम का जो वेट है उसको हमें किलोग्राम में कन्वर्ट करना है तो 1000 से डिवाइड करना होगा। ओके, यहाँ पे इसलिए हमने क्या कर दिया 1000 से डिवाइड कर दिया है। अभी नेक्स्ट एग्जांपल